जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम को इस वीडियो में बताएंगे। तो विभाज्यता का जो नियम है ये भी बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो जाएगी, 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है वो कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है, उसमें से जो है पिकअप करना पड़ता है। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं होती हैं उन सब को जो है हम यहाँ जो है आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहली जो संख्या है वो है 2, यानी 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है। तो देखिए, यदि आपको 2 से विभाज्य होने का नियम देखिए मित्रों, कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, जब उस संख्या के इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। इकाई अंक में याद रखिएगा, इकाई अंक में यदि उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो निश्चित ही वह पूर्णतया पूरे तरीका से वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि 6, 3, 7, 0 ले लिया। इसके इकाई अंक पे क्या है मित्रों, 0 आया ना, और ले लिया 7, 2, 8, 8 मैंने ले लिया। इसके इकाई अंक पे क्या है मित्रों, 8 आया ना, तो ये भी क्या होगा, वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो है पहला जो नियम होगा वो समझ में आया होगा। ये तो चलिए हम जो है दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा दूसरा नियम है वो है 3 से विभाज्य होने का नियम। 3 से विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम। अब किस केस में यदि आपके सामने कोई भी संख्या दी जाए मित्रों, तो आखिर कैसे हम पता करेंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे, यदि आपके सामने कोई संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या को एक एक संख्या को जोड़ देना है। जैसे यदि मैं कहूँ कि 2, 4, 3, 7, क्या ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को जोड़ दीजिए। यानी 2 + 4 + 3 + 7, यानी 4, 2, 6, 6, 3, 9 और 9, 7, 16। कितना है योग आपका, टोटल 16। क्या 16 3 से कटता है? नहीं ना कटता है, इसलिए क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल होगा, यानी कि ये विभाजित नहीं होगी। लेकिन एक और संख्या लेते हैं, 4, 7 और फिर लेते हैं 4 और फिर लेते हैं 3, और इसको हम जोड़ के देखते हैं। देखिए 4 + 7 + 4 + 3, यानी 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18। इसका योग कितना है मित्रों, 18 आया। ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कटेगा ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो 4743 है ये 3 से विभाज्य होगा, और ये जो संख्या दी गई है ना ये नॉट डिविजिबल होगी। तो 3 से विभाज्य होने का जो नियम है मित्रों वो ये है कि जो भी संख्या दी है उस टोटल संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात कर लेना है। जो टोटल संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या क्या हो गई, पूरे तरीका से मित्रों 3 से विभाजित होगी अथवा 3 से डिविजिबल होगी। तो चलिए हम अगले कंसेप्ट में चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है 4 से विभाज्य होने का नियम। 4 से विभाज्य होने का नियम।
यदि आपके सामने बहुत सारी संख्याएं दे दी जाए और पूछा जाए कि इस संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूरे तरीके से विभाजित होगी, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इस थ्योरी के द्वारा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो अथवा ज्ञात कर पाओगे कि कौन सी संख्या इसमें से जो 4 से डिविजिबल होगी। वो संख्या कैसे डिविजिबल होगी, चलिए देखते हैं। 4 से डिविजिबल होने का जो नियम है मित्रों, वो ये है कि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक आपको पकड़ना है। इकाई और दहाई अंक आपको मेनली यही बात याद रखना है कि उसका इकाई और दहाई अंक, यदि ये दोनों अंक यदि 4 से कट गए तो समझिए कि वो भी संख्या टोटल क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। पुनः मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंक दोनों यदि 4 से डिविजिबल हो गए तो संख्या पूरी संख्या जो है पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मित्रों मैंने एक संख्या हम लेते हैं 2 4 7 8 3 2, यानी 2,47,832 मैंने एक संख्या लिया। मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी, तो आपको क्या करना है, इकाई और दहाई अंक को देखना है, यानी पीछे से जो 2 अंक देखना है और ये दोनों अंक 32 है जो कि 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जब 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये जो टोटली जो संख्या है ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया। एक और उदाहरण लेकर के आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे 2 4 6 7 8 3 6, कितना भी बड़ा संख्या हम ले लें मित्रों। अब इसको बताइए आप सभी लोग कि क्या 4 से डिविजिबल होगी, तो बिल्कुल। देखिए इसका इकाई और दहाई अंक, यानी 2 संख्या पीछे से लेंगे, यानी ये 36 हुआ और 36 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जब 4 से 36 डिविजिबल होगा तो ये टोटली जो संख्या क्या होगी, ये 4 से डिविजिबल होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला जो नियम मित्रों हमारा है 5 से विभाज्य होने का नियम। किस केस में यदि आपके सामने बहुत सारी संख्या दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या जो 5 से विभाजित होगी, तो आपको कैसे करना है। देखिए किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि आपको इकाई अंक में 0 या 5 दिख जाए, 0 या 5 दिख जाए तो मित्रों वो जो संख्या होगी वो 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 1 2 5, तो देखिए इसके इकाई अंक पे क्या है, 5 आया ना, तो ये 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो एक और संख्या हम लेते हैं 650 मैंने लिया, इसके लास्ट में क्या है, 0 आया, ये भी संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। देखिए हम कटा के देख सकते हैं, 5 से कम 5, 5 तिहाई 15, 130 बार में कटा के नहीं कटाना। तो मित्रों ये जो था हमारा 5 से विभाज्य होने का नियम था। तो चलिए हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला हमारा नियम है वो है 6 से विभाज्य होने का नियम। तो मित्रों 6 से विभाज्य होने का जो नियम है वो है कि जब कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे आइए हम देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 2 4 6 7 और 2, ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब 2 से जो संख्या विभाजित होगी अथवा 3 से विभाजित होगी तो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए जिसके लास्ट में 2 आया तो हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी।
और अभी हमने पीछे आपको बताया 3 से विभाज्य होने का नियम। तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, इन टोटल संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। और वो जो योग होगा 3 से अधिक डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 से विभाजित होगा तो संख्या टोटली क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। देखिए 2 4 6 7 2, तो 4 2 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 26, 20 1 21, 21 आया इसका योग मित्रों। और 21 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है 3 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी 3 से भी ये विभाजित होगी। और 2 इसके लास्ट में आए यानी इकाई अंक पे, तो 2 से तो एक विभाजित होगी, यानी 2 से भी विभाजित हुई और 3 से भी विभाजित हो गई मित्रों। तो ये टोटली संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। चलिए एक और उदाहरण को लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 2 8 7 3 5 और एक संख्या और लेते हैं क्या, 4। अब देखिए यदि पूछा जाए कि ये जो संख्या है ये 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, देखिए तो हम कैसे बताएंगे। देखिए इसको सबसे पहले इसके लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या आया है, यानी इकाई अंक पे क्या आया, 4 आया। तो जब 4 आया तो हम तुरंत, हमारा दिमाग चलना चाहिए कि लास्ट इकाई अंक पे 4 आया तो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, यानी ये 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित तो हो गई। लेकिन 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 3 का विभाज्य का नियम जो है अभी मैंने बताया, अभी आपको इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 4 29 आ गया मित्रों। और 29 जो है 3 से नहीं कटता। जब 3 से नहीं कटेगा, बस 2 ही से कट रहा है, 3 से नहीं कटा, तो ये जो संख्या 6 से क्या होगी, नहीं कटने वाली है। आप अभी इस पे डिवाइड करके आप देख सकते हैं मित्रों, ये जो संख्या जो है 6 से नहीं डिविजिबल होगी पूरे तरीका से। तो इस प्रकार से जो है 6 से विभाज्य होने का नियम है। आगे चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम को, वो है हमारा 7 से विभाज्य होने का नियम। तो मित्रों आइए हम देखते हैं कि 7 से विभाज्य होने का नियम। तो 7 से डिवाइड होने का नियम मित्रों ये होता है कि इकाई अंक, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक हटा करके, यानी इकाई अंक हम जब हटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 66। तो इकाई अंक हटा करके इसका दुगुना किया जाता है, इकाई अंक का दुगुना, यानी दुगुना करके उस दी हुई संख्या में से घटाना है। यानी जब हम 663 में 3 को हटाएंगे तो ये 66 हो जाएगा। और इस इकाई अंक का दोगुना करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6, और इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका 60। और 60 जो है 7 से कटेगा नहीं, ना कटेगा। और जब 7 से नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, ये जो संख्या है ये 7 से विभाज्य होने वाली नहीं है। तो चलिए आइए हम इसको भी देख लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। अब इसमें दिया 882, तो हम अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक को क्या करना है, हटाना है। तो संख्या कितना हो जाएगा, 88। इकाई अंक जब बढ़ता तो संख्या 88 हो गया। और इस इकाई अंक का दोगुना करके और जो बची हुई संख्या है इसमें से घटाना है, यानी कि 2 का फिर दोगुना कर दीजिए। तो 2 दूना के 4 हुआ और ये हो गया क्या, 84। और 84 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा मित्रों। तो ये जो संख्या होगी वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो 7 से विभाज्य होने का नियम है अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे का जो है नियम है वो है 8 से विभाज्य होने का नियम। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। 8 से विभाज्य होने का नियम जो है मित्रों वो ये है कि यदि आपके सामने कोई भी संख्या दे दी जाए तो उसका इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा, इन तीनों को आपको पीछे से रख लेना है। ताकि हम एक संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2 4 8 4 8, मैंने ये संख्या लिया और मैं पूछूं
कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। देखिए, तो इकाई अंक और दहाई अंक और सैकड़ा, इन तीनों को हमें क्या करना है, ले लेना है। और ये तीनों यदि 8 से डिवाइड हो जाए, यानी ये तीनों जो है 8 से विभाजित हो जाए, देखिए तो ये 8 कम 8 और 8 छके 48, 106 बार में एक डिवाइड हो गया, यानी ये जो संख्या होगी वो 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए एक और उदाहरण को हम लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने लिया 2, 7, 4, 6, 8, 4 और मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीन अंकों को पकड़ना है। अगर ये तीनों संख्या अगर 8 से कट जाएंगी तो ये पूरी संख्या जो 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इन तीनों में यदि हम 8 से भाग दें तो ये देखिए 8 सत्ते 56, 8 28 क्या हो जाएगा, 64 और 4 बचेगा, 8 पचे 40, यानी ये जो संख्या है 8 से नहीं कटा। जब ये संख्या 8 से नहीं कटा इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली, तो ये टोटली जो संख्या होगी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये जो है 8 से विभाज्य होने वाली नहीं संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं मित्रों, 2, 4, 6, 3, 2। यदि मैं इसको पूछूं कि क्या ये जो संख्या है वो 8 से विभाजित होगी, तो देखिए इसका भी इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक को लेते हैं और 8 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8 28 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 सत्ते क्या लेंगे, 56, 56 4 60, 3 63, 7 बचेगा तो 7 2 72 हो जाएगा। तो 8 9 72, यानी 79 बार में क्या हुआ, कट गया। तो ये जो 24,632 है मित्रों, ये जो है 8 से विभाज्य होने वाली संख्या होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो नियम अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मित्रों आइए देखते हैं अगले नियम को। अगला नियम जो है वो है 9 से विभाज्य होने का नियम। तो 9 से विभाज्य होने का नियम मित्रों ये है कि जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उन टोटल संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से विभाजित होगी। तो चलिए ये जो संख्या मैंने लिया है, ये संख्या को देखते हैं कि 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसका हमें योग करना है टोटल संख्याओं का। देखिए 7 5 12 और 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 3 क्या हुआ, 27, और 27 जो है 9 से क्या हो जाएगा मित्रों, ये डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये लिखा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे इसको। तो 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 3 33 हो गया मित्रों। और 33 9 से क्या होगा, नहीं कटेगा, इसलिए संख्या जो है क्या होगी, नहीं कटेगी 9 से। ठीक है। तो ये था मित्रों हमारा 9 से विभाज्य होने का नियम। और अगला जो हमारा नियम है वो है 11 से विभाज्य होने का नियम। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। तो आइए मित्रों हम जो है अगला नियम देखते हैं, 11 से विभाज्य होने का नियम। 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है, तो देखिए जब कोई संख्या आपको दी जाती है तो उस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग में से माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग हमें क्या कर देना है, घटा देना है। यदि घटाने के बाद मित्रों, घटाने के बाद यदि उस संख्या में 11 या 0 आता है तो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य होगी। यदि उसको घटाने के बाद 11 नहीं आता है तो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ दो संख्या लिया है, इसको हम देखते हैं कि ये विभाज्य होगी कि नहीं होगी। देखिए इसका सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान यानी 1 2 3 4, यानी दूसरे अंक पे 9 है और चौथे अंक पे क्या है, 4 है और छठे अंक पे 1 है और 8वें अंक पे क्या है, 8 है। यानी ये हो गया 8 + 1 + 4 + 9,
यानी ये जो सम स्थान के अंकों का योग है, यानी सम स्थान पे स्थित है, इनका योग कर लेंगे माइनस विषम स्थान पे। तो बचा क्या, 1 5 6 0, यानी 1 5 6 और मित्रों क्या बचा, 0। 1 5 6 और 0 बचा, इसको हम जोड़ लेते हैं। 8 1 9 9 4 13 13 9 हो जाएगा आपका मित्रों, 9 3 12 22 हो जाएगा, माइनस 6 5 11 1 12 हो जाएगा, और 22 में से 12 घटाएंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बताइए क्या 10 जो है 11 से विभाजित होगा? तो ये टोटली संख्या जो दी गई है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए मित्रों हम अगले भी नंबर को देखते हैं कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो सेम तरीका यही अपनाएंगे। देखिए इसका भी देखिए सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान देख लेते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे और 8वें नंबर पे, यानी 2 + 6 + 7 + 6। उसके बाद माइनस विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग। तो पहले स्थान पे यानी कि 9, तीसरे स्थान पे +0, फिर उसके बाद 5वें स्थान पे फिर +9 मित्रों, उसके बाद 3, तो 3 ले लेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 6 2 8 8 7 15 15 6 क्या हुआ 21, और माइनस देखिए 9 9 18 18 3 क्या हुआ मित्रों 21, और 21 में से 21 घटेगा क्या होगा 0। जब घटाने के बाद जो हमारा बचता है या तो ये 0 आए या फिर 11 आए। यदि 0 या 11 आता है तो समझिए कि वो संख्या जो है क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या जो है मित्रों 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो मित्रों विभाज्यता के नियम का जो ट्रिक है बहुत जल्द आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।